प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो इस साल सीजीएल मेंस में पूछा गया। 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये भी इस साल आपका सीजीएल मेंस में पूछा गया है। ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट एबीसी 3/7 5/9 1/5 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। उसने कहा है कि एबीसी द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता आपको दे रखी है, तो समस्या सॉल्व होने की प्रायिकता क्या होगी। सॉल्व होने की प्रायिकता मतलब सॉल्व होना क्या लिखा है, हल होने की प्रायिकता, मतलब बात वही है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, इसने कहा कि जो भी आपको मैथ्स का क्वेश्चन है, किसी भी चीज का क्वेश्चन है, वो सॉल्व हो जाएगा। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, तो सॉल्व होने की जो पॉसिबिलिटी होगी उसमें कई सारी कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन या तो ए सॉल्व कर दे, या बी सॉल्व कर दे, या सी सॉल्व कर दे। दूसरी कंडीशन तीन में से दो लोग सॉल्व करें, ए और बी करें, या बी और सी करें, या सी और ए कर दें। तीसरी कंडीशन तीनों मिलकर सॉल्व कर दें। मतलब कंडीशंस काफी हैं, या तो तीनों में से कोई एक करे, या तीनों में से कोई दो करें, या तीनों के तीनों सॉल्व कर दें, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप इसे उल्टा सोचिए कि आप ऐसी प्रोबेबिलिटी सोचिए कि तीनों ही नहीं निकाल पाते, या ना तो ए निकाल पाता, ना बी निकाल पाता, और ना सी निकाल पाता। तो अगर तीनों जो में से कोई नहीं निकाल सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और उसे टोटल 1 से माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ मतलब क्या होगा। अगर तीनों नहीं निकाल पा रहे हैं, उसे माइनस कर देंगे, तो उसका मतलब तीनों में से कोई ना कोई या तीनों उसको निकाल सकते हैं। मतलब जो आपसे पूछा गया सीधे सीधे आपका आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम हमेशा नेगेटिव वे में करते हैं। उसने कहा है समस्या के हल होने की प्रायिकता, हम कहेंगे हल ना होने की प्रायिकता। तो नॉट सॉल्व होने की प्रायिकता क्या होगी। अब आप बताइए, नॉट सॉल्व होने की प्रायिकता मतलब ना तो ए से सॉल्व हो, ना बी से हो, ना सी से हो। सॉल्व होने की ए की 3/7 है, मतलब 7 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, तो ना सॉल्व होने का होगा 4/7। बी की 9 में से 5 कर लेता है, तो ना सॉल्व होने का 5/9। सी 5 में से 1 कर लेता है, तो 4/5 नहीं सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। अब आप देख सकते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 35 इंटू 9 315। 315 ऑप्शन में भी दे रखा है, तो डिवीजन में तो कोई बात है ही नहीं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो ये नॉट सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है, तो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1 से क्या कर देंगे, माइनस। बस 315 से 64 माइनस करोगे तो 1, और 31 से ये माइनस करोगे 25, तो 251/3/1। ये आपका आंसर ऑप्शन सी। तो ठीक क्वेश्चन है ये, मतलब मजेदार है। अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट 5 टाइम्स आउट ऑफ 8 शॉट्स। एक व्यक्ति 8 में से 5 बार किसी लक्ष्य को निशाना लगा सकता है, यानी आप 8 शॉट लगाएंगे तो 5 बार आपका लगेगा। तो इसका मतलब हिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो गई 5/8। यानी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है कि आप कोई टारगेट लगाएंगे वो हिट करेगा, वो 5/8 है। तो इसका मतलब 5/8 हिट करने की है, तो हिट नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बची हुई 3/8। यानी कि अगर आप कोई टारगेट हिट करते हैं तो 5/8 टाइम्स हिट हो सकता है, और 3/8 टाइम्स हिट नहीं भी हो, ये भी हो सकता है। इफ ही फायर्स 10 शॉट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट ट्वाइस। 10 गोलियां चलाता है तो उसमें 2 बार हिट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 10 में से 2 बार हिट करेगा, 8 बार हिट नहीं करेगा। तो 2 बार हिट करेगा मतलब ये पावर 2, और 8 बार हिट नहीं करेगा मतलब पावर 8। पहले ये समझिए, आपने गोली चलाई, तो गोली 10 बार आप चलाएंगे, उसमें से 2 ही बार हिट होना चाहिए। 2 बार हिट होना चाहिए, मतलब हिट होने की 2 बार हिट होगा तो पावर 2 हो गई। और 8 बार हिट नहीं होगा, क्योंकि 10 में से 2 बार हिट होगा तो 8 बार हिट नहीं करेगा, तो ये हो गया। लेकिन इसमें एक गेम है, और वो गेम क्या है कि आप 10 गोलियां चलाते हैं, तो उन 10 गोलियों में से कौन सी 2 गोली हिट करेंगी, ये मैटर करता है। भाई ये तो क्लियर है कि 10 में से 2 बार हिट किया तो 8 बार हिट नहीं करेगा, लेकिन जो 2 बार हिट करेगा वो कौन सा होगा। तो 10 में से कोई 2 बार हिट करेगा, बोलते हैं जैसे 10 में से 2, तो 10 में से कोई 2 सेलेक्ट करने हैं, तो मतलब यहां होगा कॉम्बिनेशन। तो 10 में से 2 बार हिट करेगा, तो यहां 10C2 कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। और 10C2 की वैल्यू क्या होती है, 10 इंटू 9/2 इंटू 1, यानी कि 45। 45 ही हो गई, जी हाँ।
तो इसकी वैल्यू हो गई 45। अब ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन में 8 नीचे दिया है 10 बार, तो 8 2 बार और 8 8 बार, यानी 8 हो गया 10 बार, ठीक है। 3 दिया है सारे ऑप्शंस में 8 बार दिया है, जी हाँ, तो 3 की पावर 8 इसे लिखा रहने दो। अब बच जाता है 5 की पावर 2 और बच जाता है 45। 5 की पावर 2 कितना हो गया? 25। 25 इंटू 45 कितना होगा? अब ये देख लीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 12 112। तो 112 इंटू 3 की पावर 8 और 8 की पावर 10, ये हो गया। है कहीं? ये रहा ऑप्शन डी। तो A speaks the truth 5 times out of 7 and B speaks 8 times out of 9. What is the probability they will contradict each other in stating the same fact? A 7 में से 5 बार सच बोलता है और B 9 में से 8 बार सच बोलता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे को खंडन करेंगे? मतलब यह है कि अगर A सच बोलेगा, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या हो गया कि A सच तो B झूठ बोलेगा और B सच बोलेगा तो A झूठ बोलेगा, ठीक है। यानी कि एक सही बोलेगा, दूसरा झूठ बोलेगा। तो एक सच वाले को हम ऐसे मान लेते हैं, झूठ वाले की वैल्यू हम डैश करके लिख लेते हैं। सच बोलने की B और झूठ बोलने की डैश। तो इसका मतलब ये हो गया, A सच बोलेगा तो B आपका झूठ बोलेगा, और अगर A झूठ बोलेगा तो B सच बोलेगा। अब दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती, या तो A सच बोल रहा होगा B झूठ बोल रहा होगा, या A झूठ बोल रहा होगा B सच बोल रहा होगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी, यानी या तो ये या फिर ये, या तो ये या फिर ये, मतलब और ये मतलब होता है दोनों में से कोई एक होगा। ऐसा नहीं है कि A सच भी बोल रहा है A झूठ भी बोल रहा है। भाई या तो आदमी कोई सच बोल सकता है या आदमी कोई झूठ बोल सकता है किसी बात पर, है? तो अब बताइए, तो A सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 7 में से 5 बार, 5 बार सच बोलता है आउट ऑफ 7। B 9 में से 8 बार, 8 बार सच बोलता है आउट ऑफ 9। तो 7 में से 5 बार सच बोलता है तो 2 बार झूठ बोलता है 7 बार में से। B 9 में से 8 बार सच बोलता है तो 1 बार झूठ बोलता है 9 में से। अब आप लिख लीजिए, यहां पर A की वैल्यू लिखनी है 5/7 इंटू B के झूठ की वैल्यू 1/9, और का मतलब प्लस होता है। अब A के झूठ की वैल्यू 2/7 और B के सच की वैल्यू 8/9। तो ये कितना हो गया? 5/63, और यहां 16 और 5 हो गया 61/, 21/63, 1/3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए। A glass vessel contains 6 white, 8 black, 4 red, 3 blue marbles. If one marble is selected at random from the vessel, what is the probability that it is black or blue? या तो यह काला हो या फिर ये नीला हो। देखो प्रोबेबिलिटी में दो चीजें होती हैं, सिंपल भाषा में या तो और होता है या एंड होता है। जहां और होता है वहां प्लस, जहां एंड होता है वहां मल्टीप्लाई यूज करते हैं। अब इसमें एक चीज और होती है, हम एक निकाल रहे हैं या एक से ज्यादा बॉल विड्रॉ कर रहे हैं। एक निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं सिंपल, एक से ज्यादा जब विड्रॉ करते हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत पड़ती है। तो अब आप देखिए काले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ब्लैक बॉल है कितनी? ब्लैक बॉल कितनी है आपकी? 8, और टोटल कितनी है? 6, 8, 14, 18, 21, टोटल बॉल 21 है। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ब्लैक को 21 टोटल से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो ये ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हो गई। और का हमने क्या बताया? बीच में प्लस। अब आता है ब्लू। ब्लू बॉल कितनी है? 3, और टोटल कितनी है? 21। तो 3/21, दोनों को जोड़ोगे 11/21, दही आपका राइट आंसर। ऑप्शन, इतना आसान क्वेश्चन।